हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 10 का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। First question here is, in June 2024, RBI introduced revised South Asian Association for Regional Cooperation, that is SAARC currency swap framework for 2024 till 2027. The SAARC currency swap facility was introduced in dash. तो इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था SAARC swap करेंसी स्वैप फैसिलिटी को? तो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन दी नवंबर 2012। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये। अब की फीचर्स बात करें इस फ्रेमवर्क की जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, रिवाइज्ड सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क का। तो इसमें कहा गया है, एज पर द फ्रेमवर्क अ सेपरेट इंडियन रुपी स्वैप विंडो हैज बीन इंट्रोड्यूस वर्थ 250 बिलियन रुपीस की। ठीक है, टू प्रोवाइड वेरियस कंसेशंस फॉर अ स्वैप सपोर्ट इन अ इंडियन रुपी। फाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया है कि आरबीआई जो है ये कंटिन्यू करेगा टू प्रोवाइड स्वैप अग्रीमेंट in a US dollar and euro through a separate US dollar or euro swap window worth 2 billion US dollar। ठीक है। नाउ सार्क की बात करें, सार्क के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है मोहम्मद गुलाम सरवार फ्रॉम बांग्लादेश एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका काठमांडू, नेपाल में। टोटल मेंबर्स कितने हैं सार्क के? 8 हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मेंबर्स इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन अ $60 million नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स financing agreement with which housing finance company to offer housing loans to low income women in India। तो लो इनकम women जो है इंडिया में, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक में $60 million का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फाइनेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एज ऑफ जून 2024 इन्होंने $30 million जो है ऑलरेडी इनको दे दिए हैं। ठीक है, नाउ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट हाफ जो फंड है ये डिप्लॉय करेंगे इंडिया के 8 स्टेट्स में। कौन से स्टेट हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इसे 2010 में जो है स्टैब्लिश किया गया था और करंट एमडी एंड सीईओ इसके हैं ऋषि आनंद। ठीक है, इसको फॉर्म किया गया था विद द मर्जर ऑफ अ DHFL वैश्या एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, इन दोनों के मर्जर से बनाया गया था और 2017 में इट वाज एमलगेटेड विद अ DHFL वैसा एंड इसको रीनेम कर दिया गया था आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज इन जून 2024 द डैश हैज, ठीक है, इनमें से कौन सी कंपनी है दैट हैज बिकम्स फर्स्ट इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट to secure sustainability linked bond of worth rupees 650 crore from the International Finance Corporation, जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज माइंडस्पेस बिजनेस पार्क। कौन सी कंपनी है? माइंडस्पेस बिजनेस पार्क, जो इंडिया की पहली इंडियन रिटेल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनी है। ठीक है, जिसने सिक्योर किया है सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड 650 करोड़ का फ्रॉम द IFC। ओके, नाउ जो बॉन्ड है इट हैव बीन इशूड फॉर अ टेन्योर ऑफ 7 years, 7 साल के लिए इसे इशू किया गया है विद अ फाइनल रिडम्पशन डेट जो आपकी है 24 जून 2031 है। ठीक है, और कूपन यहाँ पे क्या है? कूपन ऑफ 7.94% पर एनम का यहाँ पे दिया गया है। नाउ अब जो ये बॉन्ड्स हैं दे आर टू बी लिस्टेड ऑन अ होलसेल डेब्ट मार्केट सेगमेंट ऑफ अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड। ठीक है, एंड साथ में ये भी बताया गया है जो टोटल सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड फाइनेंसिंग है इज नाउ वर्थ रुपीज 1860 करोड़ आफ्टर सिक्योरिंग दी फंड्स फ्रॉम दी IFC। ठीक है, विच इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए, जो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क है इसके करंट CEO हैं रमेश नायर। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज द RBI's gold reserve held overseas declined to their lowest level in a 6 years।
ठीक है, बाय द एंड ऑफ द मार्च 2024, अकाउंटिंग फॉर 47% ऑफ द टोटल रिजर्व एक्यूमुलेटेड सिंस दिसंबर 2017. एज ऑफ मार्च 2024, द RBI's टोटल गोल्ड होल्डिंग स्टूड एट %. तो उन्होंने क्या बोला है, RBI का जो गोल्ड रिजर्व है वो आपका डिक्लाइन किया है, ठीक है, लोएस्ट लेवल इन अ 6 ईयर, जो 6 साल थे इसमें से सबसे लोएस्ट ये हुआ है बाय द एंड ऑफ द मार्च 2024. अब क्वेश्चन इज कि मार्च में ये कितना था, ठीक है, RBI का टोटल गोल्ड होल्डिंग जो है वो आपका कितना था, तो इट वाज 822.1 टन, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ इसी के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है एट अ होम होल्डिंग जो है आपकी, ठीक है, होम होल्डिंग कितनी इंक्रीज हुई है, ये 39% से 53% हो गई है एज ऑफ मार्च 2024, ठीक है. वेयरएज जो शेयर है आपके, द शेयर ऑफ अ गोल्ड रिजर्व्स हेल्ड डोमेस्टिकली बाय सेंट्रल बैंक्स, इट रोज फ्रॉम, ये आपका बढ़ा है 50% से 68% बाय द दिसंबर 2023, ठीक है, विद एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन है कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये इंक्रीज होगा 74% तक, ठीक है. Next is, which company received final authorization from RBI to operate as a online payment aggregator under the Payments and Settlement System Act 2007. तो ये आपकी कंपनी है, इट इज हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. कौन सी कंपनी है, हिताची पेमेंट, ठीक है. अब इसके अलावा अदर पेमेंट एग्रीगेटर जो 2024 में जिनको लाइसेंस मिला है, तो ये आपके हैं Amazon पे, Digio, CC Avenue, Decentro, M-Swipe, टाटा पे, Zoho and Zomato, ठीक है. Now next our question है, as per the data released by the Niti Aayog, the government of India has monetized asset worth dash in financial year 2024 as against the set target of rupees 1.8 lakh crore under the national monetization pipeline. तो नीति आयोग ने यहाँ पे डेटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोनेटाइज किया है एसेट 1.56 लाख करोड़ का, और टोटल टारगेट कितना था इसका, 1.8 लाख करोड़ का था, ठीक है. अब जो ये हमारा अमाउंट है ये आपका 159% इंक्रीज शो करता है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है. वहीं पे अगर हम टारगेट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो ये आपका था 2.50 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2.30 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है. एक तो 2.5 लाख था और एक 2.30 लाख करोड़ था, ठीक है. अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी. CEO इसके हैं BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 2015 में फॉर्म किया गया था, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जून 2024 द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER in its monthly economic review June 2024 projected that India's GDP to grow at -% in financial year 2025. तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है ये आपकी रहेगी 7.5%, ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ अब यहाँ पे मेंशन किया गया था अबाउट द UPI कि UPI रजिस्टर्ड जो हुए हैं, इट इज 14 बिलियन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 14 बिलियन ट्रांजेक्शन रजिस्टर की गई है, जो आपका 5.5% का इंक्रीज यहाँ पे शो करता है, और ये डेटा आपका है टिल मई 2024, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इसकी ग्रोथ आपकी 50% है. वेयरएज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे 557.7 मिलियन ट्रांजेक्शन जो है वो रजिस्टर की गई हैं एज ऑफ मई 2024, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें आपका ग्रोथ देखने को मिला है 11.2% का. नाउ नेक्स्ट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. हेडलाइन इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये यहाँ पे 4.8% पहले आपकी अप्रैल में थी, अब ये 4.7% हो गई है इन मई 2024. क्लियर है. अब नाउ बात करेंगे NCAER की. तो NCAER के डायरेक्टर जनरल जो है इनका नाम है पूनम गुप्ता, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 1956 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट इज नेम द ऑथर हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024. तो 2024 का आपका पेन प्रिंटर प्राइज जो है वो किसने जीता है, अरुंधति रॉय ने जीता है. इनका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है कि ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा, ठीक है. अब अरुंधति रॉय को यहाँ पे इस अवार्ड को कौन प्रेजेंट करेगा, इंग्लिश पेन जो है इस अवार्ड को प्रेजेंट आपका करती है इन मेमोरी ऑफ अ नोबल ल्यूरेट हारोल्ड प्रिंटर, ठीक है. अब नाउ अब जो ये
अरुंधति रॉय हैं, इनको ये आपका अवार्ड जो है वो कब दिया जाएगा, इन मंथ ऑफ अक्टूबर, 10 अक्टूबर 2024 को इसकी सेरेमनी आपकी होगी। ठीक है, ये स्केड्यूल्ड है सेरेमनी इसकी, और ये आपकी होगी ब्रिटिश लाइब्रेरी में। इसके अलावा अरुंधति रॉय जी जो हैं, इनको बुकर प्राइज भी मिला है 1997 में फॉर हर डेब्यू नॉवल द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन दिस अवार्ड। ठीक है, 2004 में इनको जो है सिडनी पीस प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो के नेक्स्ट आपके सेक्रेटरी जनरल किससे अपॉइंट किया गया है, ये आपके हैं पीएम नीदरलैंड के, जिनका नाम है मार्क रूटे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इनका जो टेन्योर है ये आपका 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होएगा। करेंटली इसके आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग, जो आपके फॉर्मर पीएम रहे हैं नॉर्वे के। ठीक है, और यहाँ पे ये भी नोट करना है 2024 में 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं नाटो को, और नाटो 2024 में एक समिट जो है वो नाटो की होगी। कहाँ पे ये आपकी होगी, कौन होस्ट कर रहा है, तो यूएसए से होस्ट कर रहा है, और ये वॉशिंगटन डीसी में होगी 9 से लेके 11 जुलाई 2024 तक। ठीक है, अब नाटो के मेंबर्स कितने हैं ये पूछा सकता है, तो टोटल अभी 32 मेंबर्स हैं नाटो के। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये ब्रुसेल बेल्जियम में आपका लोकेटेड है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो मार्क रूटे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली इन जून इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है ओम बिरला, और ये इनका सेकेंड टर्म है। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए ये इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है, इन जून 2024 बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर। तो ब्रांड एम्बेसडर इनके बनाए गए हैं। ठीक है, ब्रांड एंडोर्सर, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुमित नागर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ये आपके टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन की एंडोर्सर हैं। शेफाली वर्मा क्रिकेटिंग यूथ आइकन की आपके एंडोर्सर हैं ऑफ बीओबी। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो एमडी एंड सीईओ हैं बीओबी के आपके देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर है आपका वडोदरा गुजरात में। स्टैब्लिश किया गया था 1908 में, और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Now next question है, name the personality who has been appointed as a national president of a Indian Bullion and Jewelers Association। तो IBJA के नेशनल प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है पृथ्वीराज कोठारी। क्या नाम है इनका, पृथ्वीराज कोठारी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, इन्होंने रिकंस्टिट्यूट किया है इनका गवर्निंग बोर्ड 2024-2029 के लिए। ठीक है, एंड पृथ्वीराज कोठारी जो आपके रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड के आपके हेड हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है नेशनल प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा अक्षा मोहित कंबोज जो है, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये फर्स्ट वुमेन है जिनको इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, देन सुरेंद्र मेहता सीए जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ नेशनल सेक्रेटरी। नाउ आईबीजेए की बात करें तो इसे 1919 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अ सर्टेन इक्विटी शेयर ऑफ विच कंपनी बाय मिस्चू एंड कंपनी लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा, सीसीआई ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है कि जो आपकी मिस्टू कंपनी है वो एक्वायर कर सकती है स्टेक्स स्नेहा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। Next is, which company has signed a launch service agreement with Space Machine Company, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, to launch second Optimus spacecraft। तो यहाँ पे स्पेस मशीन ने MOU साइन किया है इंडिया की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका कमर्शियल आर्म है इसरो का। ठीक है, ना जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, इन्होंने $18 मिलियन का MOU साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो MOU है, इस MOU के तहत यहाँ पे जो NSIL है एंड जो स्पेस मशीन है, ये दोनों मिल के लॉन्च करेंगे सेकेंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, और जो आपका SSLV में लॉन्च किया जाएगा इन 2026। ठीक है, नाउ इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, स्पेस मैत्री, विच इज मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। इसका मेन एम है एड्रेस करना प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग अ लेवल ऑफ डेब्रिस इन अ स्पेस अराउंड द अर्थ। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए NSIL की, तो इसके CMD कौन है, राधा कृष्णन दुरईराज। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। Our next question है, the National Insurance Awareness Day is annually observed on dash to raise awareness about the importance of insurance। ठीक है, तो नेशनल इंश्योरेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जून को। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये दिन है, हम इसे
क्यों ऑब्जर्व करते हैं, इसका मेन एम क्या है कि जो लोग हैं उनको एजुकेट करना अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड देयर बेनिफिट्स, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लें इस वजह से, ठीक है। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें इंडिया में, तो अकॉर्डिंग टू IRDAI इन फाइनेंशियल ईयर 2023, इंडिया का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेनिट्रेशन है इट इज अकाउंटेड फॉर 4% ऑफ द GDP विच इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.8%। नाउ अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका पेनिट्रेशन है आपका लगभग 3% का ऑफ अ टोटल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2023, वेयर एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस का आपका है 1% का 1% ऑफ अ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। अब बात करते हैं IRDAI की, तो ये आपके जो ऑटोनॉमस बॉडी है ये आपका बनाई गई थी रेगुलेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, कौन सी कमेटी की, तो इट इज़ अ मल्होत्रा कमेटी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी 1999 में, एंड देन अप्रैल 2000 में ये IRDAI जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इसके चेयरमैन कौन है करेंटली, इनका नाम है देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। Next है recently in June, Department of Personnel and Training that is DOPT has approved the extension of tenure of Nirav Kumar Prasad as a Chief Secretary of Dash State for a 6 month। तो नीरव कुमार प्रसाद जो है ये चीफ सेक्रेटरी है कौन से स्टेट के, ये इस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब नीरव कुमार प्रसाद जो है इनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली जून में किया गया था 7 जून को, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था, KS, क्या नाम है इनका, KS जवाहर रेड्डी, ठीक है, KS जवाहर रेड्डी को इन्होंने रिप्लेस किया था। Now next our question है which among the following cities secured first rank in a global livability index 2024 released by the Economist Intelligence Unit। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब जहाँ पे ऐसी सिटीज, यहाँ पे बेसिकली सिटीज की लिस्ट जारी की जाती है जहाँ पे जो सबसे कंफर्टेबल सिटी होती है उसका रैंक टॉप पे होता है, ठीक है। तो इस बार फर्स्ट रैंक पे कौन सी सिटी है, इट इज वियना ऑस्ट्रिया, और लगातार ये तीसरी बार टॉप पोजीशन पे रही है, ठीक है। नाउ इट इज फॉलोड बाय, इसके पीछे सेकेंड नंबर पे आ जाती है आपकी कोपेनहेगन, ठीक है। थर्ड पे ज़ूरिच है जिसकी प्रीवियस रैंक जो है 6th है, ठीक है। पहले 2023 में ये रैंक 6 थी, अभी ये थर्ड नंबर पे आ गया है, ठीक है। देन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, देन कैलगरी कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर कनाडा, ओसाका जापान, देन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो ये आपकी टॉप 10 सिटीज थी जो आपके ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शामिल की गई हैं, ठीक है। अब इस बार टोटल 173 सिटीज को इसमें शामिल किया गया है, एंड जो ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है ये आपका बेस्ड होता है 30 इंडिकेटर्स में जो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। नाउ अगर रीजन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा लिवेबिलिटी सिटीज़ जहाँ पे शामिल हैं आपकी ये है वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो सबसे अच्छा या मोस्ट लिवेबल रीजन जो है ये है आपका वेस्टर्न यूरोप, और इससे कोपेनहेगन, ज्यूरिच, जिनेवा ये तीनों आपकी जो है सिटीज़ टॉप 10 में शामिल हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक सिटीज़ जो हैं इनमें से 4 सिटीज़ टॉप 10 में आई हैं, ठीक है, जिसमें मेलबर्न एंड सिडनी, ओसाका, ऑकलैंड ये आपके 4 सिटीज़ हैं, एंड जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ हैं ये आपके कंटिन्यूसली आपके टॉप 20 में शामिल हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है रॉबिन बियो, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका लंदन यूके में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1946 में। Now next our question है in June 2024 RBI has raised the ways and means advances limit for state government and union territories by %। तो RBI ने रिसेंटली रेज किया है वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA, या हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल अकोमोडेशन आपका स्टेट गवर्नमेंट का और यूनियन टेरिटरीज का बाय हाउ मच परसेंट, इट इज 28%, ठीक है। 28% से इसको इंक्रीज किया गया है, और पहले ये आपका 47,010 करोड़ हुआ करता था, ठीक है। ये फिक्स किया गया था अप्रैल 2022 में, अब इसे इंक्रीज करके 60,118 करोड़ कर दिया गया है, और ये इफेक्ट में आया है आपका 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। WMAs की बात करें, दीज आर द टेम्पररी एडवांसेस गिवन बाय द RBI to the government to tie over any mismatch in receipts and payments
ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक है आपका नॉर्मल WMA आर क्लीन एडवांसेस एंड स्पेशल WMA और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दैट इज STF। ओके, नाउ अब WMA की बात करें तो इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1997 में। ठीक है, अप्रैल 2021 में RBI ने अनाउंस किया था कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टू 51,560 करोड़ सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ड्यू टू प्रिवलेंस ऑफ COVID-19। ठीक है, फिर यहाँ पे RBI ने डिक्रीज कर दिया था इसे, कोविड के टाइम पे 51,560 था, बट बाद में इसे डिक्रीज करके 47,010 करोड़ कर दिया गया था फॉर सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू द स्पेशल WMA एंड ओवरड्राफ्ट स्कीम्स दैट वर लास्ट रिव्यूड एंड अनाउंस्ड इन फर्स्ट अप्रैल 2022। ठीक है, अब ये जो चेंजेस थे ये किए गए थे ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन WMA, ठीक है, to the state government headed by the Sudhir Srivastava. The committee was formed by the RBI in August 2019। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं जो भी चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं उनसे रिलेटेड। जैसे RBI ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ठीक है, RBI ने अनाउंस किया है दैट स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी STF availed by the state government or UT will continue to be linked to a quantum of their investments in a marketable securities जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, जिसमें आपका ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स भी आ जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है RBI वर्किंग ग्रुप ऑन अ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड दैट इज CSF एंड गारंटीड रिडेम्पशन फंड suggested that जो मैक्सिमम लिमिट है आपकी SDF की दैट कैन बी अवेल्ड बाय द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट हेल्ड अंडर द CSF और GRF will be 50%। ये कितनी की गई है? 50% of a lower of outstanding balances of a funds as on the last date of a second preceding quarter and the current balances held in a CSF and GRF। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी SDF की फॉर द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन ATBs, ठीक है, ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स विल बी 50%। ये कितनी होगी? ये 50% होगी ऑफ अ लोअर ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस ऑफ अ फंड्स इन ATBs, ठीक है, as on the last date of a second preceding quarters and the current balances held in the ATB। Okay. Now next question is on which bank RBI imposed a monetary penalty of rupees 29.60 lakh for a card rule violation। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है? तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज HSBC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? HSBC बैंक। इट इज हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब रीजन क्या है? बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वायलेशन किए हैं RBI के रूल्स के, जैसे ऑन अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड रुपी denominated co-branded prepaid card operations of bank reiterated in a RBI Direction 2022। ठीक है, इसके तहत इन्होंने यहाँ पे वायलेशन किया है, इस वजह से 29.60 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है बाय द RBI। ओके, Now next question है in June 2024 RBI has launched an exclusive 2-hour window जिसका नाम है FinQuery for fintechs to visit the fintech department of RBI in Mumbai, महाराष्ट्र। ठीक है, तो fintechs के लिए यहाँ पे एक विंडो जो है लॉन्च किया गया है FinQuery के नाम से। अब जो ये विंडो है ये आपका 3 से 5 बजे जो है अवेलेबल होगा ऑन अ लास्ट वर्किंग डैश। कौन सा डे है ये लास्ट वर्किंग? तो ये आपका हर मंथ का वेंसडे रहेगा। ठीक है, तो हर मंथ का जो लास्ट वेंसडे होगा उस दिन 3 से 5 के बीच में यहाँ पे जो फिनटेक्स है वो अपनी क्वेरी जो है रख सकते हैं फिनटेक डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, RBI के। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है कि ये प्रोवाइड करे प्लेटफॉर्म फॉर फिनटेक टू सीक क्लैरिटी एंड डिस्कस फिनटेक रिलेटेड क्वेरीज डायरेक्टली विद द RBI ऑफिशियल। ओके, नाउ जो ये है इससे होगा क्या? बेसिकली जो कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन फिनटेक कंपनीज एंड RBI, इसे सुधारने में या इसको एनहांस करने में ये मदद करेगा इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द ब्रिज द गैप कैंपेन टू एजुकेट द पीपल अबाउट द रोल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था ऑन अ नेशनल इंश्योरेंस डे। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर E। नाउ HDFC लाइफ जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है यहाँ पे ET नाउ के साथ, इकोनॉमिक टाइम्स नाउ के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए सीरीज ऑफ इंफॉर्मेटिव चार्ट शो फीचरिंग डिस्कशन विद द HDFC लाइफ लीडर्स एंड देयर पार्टनर्स। ओके,
Now next question है, according to the Brand Finance 2024 report, Dash has become the most valuable brand in India with a 9% growth in a brand value to 26.6 billion US डॉलर। तो यहाँ पे टॉप किया है टाटा ग्रुप ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और टाटा ग्रुप ने अपनी जगह बनाई हुई है, पिछले साल भी इन्होंने टॉप किया था और इस बार भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड तो बना ही है, और ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड बना है जिसकी जो आपका ब्रांड वैल्यू है ये नियर आपकी 30 मिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन ब्रांड की बात करें इंडिया में तो ये आपका इंडिगो है। ठीक है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया जो है ये इसने भी अपनी पोजीशन बनाई हुई है एज अ लीडिंग प्लेयर बोथ इन इंडिया एंड अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है, नाउ इन्होंने अपनी जो पोजीशन है ये इम्प्रूव भी की है। लास्ट ईयर ये 91 रैंक पे थे और इस बार ये 12th रैंक पे आए हैं 2024 में। ठीक है, अब टॉप 10 जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है उनकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टाटा ग्रुप, सेकंड आपका आ जाता है इन्फोसिस, थर्ड पे है HDFC। ठीक है, HDFC ग्रुप, देन LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBI, एयरटेल, HCL, लार्सन एंड टर्बो एंड महिंद्रा। ठीक है, नाउ इसके अलावा टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है आपका ताज होटल ने, फॉलोड बाय अमूल, LIC, ब्रिटानिया, SBI, मारुति सुजुकी, HDFC, एयरटेल, वोल्टास एंड रेमंड। और रेमंड इस लिस्ट में मतलब टॉप 10 में पहली बार आया है। ठीक है, देन सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन वैल्यू भी यहाँ पे जो है रिलीज की गई थी। ठीक है, इसमें भी टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स जो हैं इनकी बात करते हैं तो पहला नंबर है आपका टाटा ग्रुप का, फॉलोड बाय इन्फोसिस, HCL, Wipro, LIC, Mahindra, Reliance Industries Limited, HDFC Bank, Airtel and Jio. Okay. नाउ नेक्स्ट बात करेंगे सेक्टर रैंकिंग एंड एनालिसिस की। तो सेक्टर वाइज रैंकिंग की बात करें तो ऑटोमोबाइल में पहला नंबर आपका महिंद्रा का आ जाता है, फॉलोड बाय मारुति सुजुकी, बजाज, हीरो, टाटा मोटर्स। ठीक है, बैंकिंग में सबसे टॉप पे आपका है HDFC बैंक, फॉलोड बाय SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहला नंबर आपका है अल्ट्राटेक सीमेंट का, फॉलोड बाय श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC एंड JSW सीमेंट। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग में टॉप किया है लार्सन एंड टर्बो, फॉलोड बाय जेटवर्क एंड BHEL, वोल्टास, टाटा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फूड में अमूल ने टॉप किया है, फॉलोड बाय ब्रिटानिया, मदर डेयरी, देन नंदिनी एंड लास्ट इज योर पार्ले। ठीक है, होटल्स में टॉप किया है ताज होटल्स ने, फॉलोड बाय ओबराय एंड ITC होटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांड फाइनेंस की बात करें जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी जहाँ पे ये सारी रैंकिंग की बात हो रही है तो इसके चेयरमैन एंड CEO हैं डेविड हेग। MD कौन है इसके, इनका नाम है अजीमोन फ्रांसिस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन UK में और इसे 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बाकी अदर जो रैंकिंग है आपकी, जैसे इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें LIC ने टॉप किया है, फॉलोड बाय SBI लाइफ, HDFC लाइफ, टाटा AIA लाइफ एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ID सर्विसेज में टॉप किया है TCS, फॉलोड बाय इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा। ठीक है, ऑयल एंड गैस में आपका इंडियन ऑयल एंड टॉप किया है, फॉलोड बाय रिलायंस, देन भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड ONGC। ओके, एंड लास्ट आता है आपका माइनिंग मेटल एंड मिनरल, इसमें टॉप किया है टाटा स्टील ने, देन फॉलोड बाय JSW स्टील, वेदांता, देन हिंदलको एंड लास्ट इज योर सेल। ठीक है, टायर्स में MRF ने टॉप किया है, फॉलोड बाय अपोलो टायर्स, JK टायर्स, सेट एंड BKT। Now next is the Commonwealth Foundation recently in June announced Dash as a overall winner of 2024 Commonwealth Short Story Prize। ठीक है, तो इसमें टॉप किसने किया है या ओवरऑल जो विनर रहे हैं 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के, ये कौन रहे हैं, ये इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है संजना ठाकुर। क्या नाम है इनका, संजना ठाकुर। ओके, ये 2024 की ओवरऑल विनर रही है आपकी एंड इनको इनकी स्टोरी के लिए ऐश्वर्या राय अ रिवर्स एडॉप्शन स्टोरी, इसके लिए इनको यहाँ पे विनर बना घोषित किया गया है। ठीक है, अब ये इकलौती इंडियन नहीं है जिनको ये प्राइज मिला है। ठीक है, इनसे पहले पराशकर कुलकर्णी 2016 में एंड कृतिका पांडे 2020 में ये प्राइज के जो है विनर रह चुके हैं। ठीक है, अब जो ये प्राइज है ये 5 आपके रीजन्स में दिया जाता है, जैसे आपका अफ्रीका रीजन में रीना उषा रोंगू जो है उनको ये यहाँ पे विनर बनाया गया है, देन कनाडा एंड यूरोप में जूली
देन आपका कैरेबियन में त्रिनेद एंड टोबैगो, पोरोशिया, सुब्रन। देन न्यूजीलैंड जो पैसिफिक रीजन में आता है, यहाँ पे पिप रॉबर्टसन जो है इनको विनर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की। तो ये एनुअल अवार्ड है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लंदन कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, गिवन फॉर अनपब्लिश्ड शॉर्ट फिक्शन विद 2000 to 5000 वर्ड्स। ठीक है, अब जो प्राइस है इट कवर्स द कॉमनवेल्थ रीजन, अफ्रीका, एशिया, कनाडा इन यूरोप, कैरेबियन एंड पैसिफिक। ठीक है, देन जो यहाँ पे ओवरऑल विनर रहते हैं उनको आपका 5000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का यहाँ पे जो है अमाउंट दिया जाता है, वेरेस जो रीजनल विनर्स रहते हैं इनको 2500 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एज अ जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, देन there will be 5 winners, one from each region of a commonwealth and one regional winner will be selected as a overall winner। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द फाहलमन सुबह, a former member of parliament, recently in June passed away, he was the first elected MP of which state? तो ये आपके फर्स्ट इलेक्टेड MP बने थे सिक्किम के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने जो है इलेक्शन जीता था 1980 का on a ticket of Sikkim Janata Party, and he served as MP until the 1984. Okay. Next is the National Statistics Day is annually observed across India on dash. तो National Statistics Day जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 29 जून को। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो ये हमारा दिन है, इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं बर्थ एनिवर्सरी लेट प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्रा PC महालेनोबिस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, अब 2024 में हमने 18th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का, और इस बार की थीम थी यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज ऑफ डेटा फॉर अ डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।